ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ददानाकरपद्माभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतो मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब पर माँ की कृपा बनी रहे। माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप में माँ ब्रह्मचारिणी की कथा अत्यंत प्रेरणादायक और अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। इनका नाम ही इनकी महिमा को दर्शाता है। ब्रह्म यानी तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और भगवान नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने का संकल्प लिया। आज हम इसी कथा का पान करेंगे और आप सभी भक्तजनों को ये मेरी कथा अच्छी लगे तो कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मुझे आप लोगों से प्रेरणा मिलती है, जैसे आप कमेंट करते हैं और कमेंट में माँ दुर्गा का नाम लिखते हैं, तो ऐसे लगता है कि जो ये कथा है, इस कथा का आपने भी अच्छी तरीके से पान किया है, इसको धारण किया है। जब देवी सती ने योग शक्ति से अपना देह त्याग दिया था, तब इन्होंने पर्वतराज हिमालय और माता मैना के यहाँ पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। जब वे विवाह योग्य हुए, तब देवर्षि नारद उनके घर पधारे। नारद जी ने देवी के हाथों की रेखाएं देखकर भविष्यवाणी की कि इनका विवाह एक ऐसे योगी से होगा जो दिगंबर हैं, जटाधारी हैं और सदा मंगल करने वाले हैं, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। ऐसे महादेव से इनका विवाह होगा। नारद जी ने पार्वती को समझाया कि यदि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें साधारण पूजा नहीं बल्कि तपस्या के मार्ग से उन्हें प्रसन्न करना होगा। यहीं से उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप का उदय हुआ। माँ ने 1000 वर्ष केवल गंध मूल और फल खाकर व्यतीत किए। इन्होंने प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाया और अपनी इंद्रियों को वश में करना शुरू किया। अगले 100 वर्षों तक इन्होंने केवल जमीन पर उगी हुई शाक सब्जियों का सेवन किया। कठोर शीत और चिलचिलाती धूप में भी वे खुले आकाश के नीचे बैठी रहीं। इसके बाद इन्होंने सूखे हुए बिल्व पत्र अर्थात बेल के पत्ते खाना शुरू किए और 3000 वर्षों तक केवल इन्हीं पत्तों के सहारे तपस्या की। अंत में इन्होंने उन पत्तों का भी त्याग कर दिया और निराहार बिना भोजन के और निर्जल रहकर इन्होंने घोर तपस्या की। ऐसी तपस्या जो इससे पहले किसी ने नहीं की थी। जब माँ ने पत्तों पर्ण का भी त्याग कर दिया, तब समस्त देवलोक में उन्हें अपर्णा कहा गया। उनकी काया इतनी दुर्बल हो गई थी कि उनकी हड्डियां देखने लगी थीं। उनकी माता मैना ने जब उनकी यह स्थिति देखी तो उनके मुख से व्याकुल होकर निकला, "ऊ माँ, अरे बस करो।" ब्रह्म का एक अर्थ वेद और तप भी है, क्योंकि उन्होंने वेदों के ज्ञाता शिव को प्राप्त करने के लिए अनंत काल तक तप का आचरण किया, इसीलिए वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। कथा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश के अनुसार जब माँ की तपस्या पूर्ण होने वाली थी, तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्रह्मचारी वटु का रूप धारण किया। वे माँ के पास गए और शिव की बुराई करने लगे। उन्होंने कहा, "तुम उस शमशान निवासी भस्मधारी और गले में सर्प लपटने वाले के लिए इतना कष्ट क्यों सह रही हो? वह तुम्हारे योग्य नहीं है।" माँ ब्रह्मचारिणी ने क्रोधित होकर वटु से कहा कि वे शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते और वे उनकी निंदा सुनना भी पाप समझती हैं। माँ का यह अटल विश्वास और अटूट प्रेम देखकर शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए
और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उन लोगों के लिए विशेष है जो कुंडलिनी जागरण की इच्छा रखते हैं। उनकी उपासना से स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है। तप जीवन की कठिनाइयों की लड़ने की शक्ति, त्याग मोह माया से मुक्ति और निस्वार्थ भाव, संयम मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण और सदाचार चरित्र की शुद्धि और सात्विक जीवन।